ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोकनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारम् त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽस्यासवसीताणम्। नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी। भव्य आत्मा, समय पर किया गया काम समय को दिलाता है और जो समय से चूकता है वह जीवन से चूकता है। जीव पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, पर समय का ध्यान नहीं रखता। विद्यार्थी भी पढ़ता है, दुकानदार भी व्यापार करता है, एक गृहिणी भी भोजन बनाती है, पर तीनों भी 1 मिनट के भी समय से चूकते हैं तो बहुत कुछ चूक जाते हैं। जिस विद्यार्थी ने 1 मिनट की गलती कर ली पेपर में, उसे साल भर की कीमत पता है, क्यों 1 साल चूक गया। जिस व्यापारी ने चंद गलती कर ली, थोड़ा सा आलस कर लिया, थोड़ा सा समय से चूक गया, पूरा सीजन चला गया। और एक गृहिणी, एक माँ भी भोजन बनाते बनाते थोड़ी सी भी चूक गई समय से तो भोजन से और परिवार से भी कभी हाथ धोना पड़ता। इसलिए यह निर्णय करने की आवश्यकता है, जीवन में कार्य तो अनेकानेक हमने किए पर शायद समय पे नहीं किए। ये मात्र एक वाक्य नहीं है, जीवन का बहुत गहरा सिद्धांत है जो वास्तव में जीवन जीने की कला को सिखा सकता है।
क्योंकि कार्य तो होंगे, कार्य तो किए भी है, आज भी कर रहे हैं, पर समय का ध्यान हम नहीं रख पाए। जो जो कार्य समय पे होते हैं वो ही कार्य समय पर फलीभूत होते हुए देखने में आते हैं। किसान कितना भी रख रखाव करे खेत का, पर उसके बीज बोने का समय निर्धारित होता है। आपका भी राजू भाई दुकान खोलने का समय निर्धारित होता है। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे किसी का रोना आ जाए, पर दुकान तो समय पे खुलती है। जब दुकान सब खोलने का समय हमें पता है, भोजन बनाने का, माँ किस सब्जी को कब लगाना, इसका समय हमें पता है, पर धर्म करने का समय हमें क्यों नहीं पता चलता? अपने आप को जगाने का, अपने आप को एक विवेक और धर्म के मार्ग पर जोड़ने का हमें समय क्यों नहीं पता चलता? सब समय और विशेष करके दूसरों के समय, शादी ब्याह के भी हमें याद रहते ना। ऐसे भी जीव है, वह मोबाइल कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं है उन्हें, तो पूरे किसके घर में किसकी शादी कब क्या सब टाइम टेबल से याद है। पर स्वयं का कुछ याद है? समय समझ का, स्वयं के समय का, स्वयं के आत्मा का, स्वयं के धर्म का, स्वयं के धर्म के समय का नहीं पता। सब कार्य करने के लिए आज सब जीवों के पास समय है, पर धर्म करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। क्यों नहीं समाज, देश, राष्ट्र आज उत्थान को प्राप्त कर पा रही है? क्योंकि वह समय को लेकर, समय चाहे आत्मा रूप हो, चाहे समय आगम रूप हो, चाहे धर्म रूप हो, चाहे घड़ी रूप, काल रूप समय हो, किसी भी समय का बोध आज के जीवों को नहीं है। अगर समय का बोध करते हुए समाज समय पर जाग जाए तो धर्म और देश ऊंचाई तक पहुंच जाए। क्योंकि धर्म को, देश को, नगर को अगर ऊंचाई देने का किसी के पास साधन और निमित्त है तो उसका नाम है समाज। समाज और समाज के जो परिवार है, यही तो वास्तव में धर्म की और देश की नींव है, आधारशिला है, आधार स्तंभ है। बहुत सुंदर सुंदर घर में, मकान में, बिल्डिंग में बढ़ जाता जी, कंगूरे बना लेना, डिजाइन बना लेना, पर नींव मजबूत नहीं है तो तुम्हारी डिजाइन, तुम्हारे कंगूरे, तुम्हारा कितना भी बहिरंग वास्तु काम का नहीं है। गहराई से सोचने की आवश्यकता है आज की समाज को, क्योंकि समाज ही इस देश की, राष्ट्र की और पूरे पूरे धर्म की नींव है। जैसा 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 समाज का परिणमन होगा, जैसा समाज के मुखिया का परिणमन होगा, बिल्कुल बिल्कुल वैसा वैसा ही देश का और धर्म का परिणमन देखने में आता है। ये पक्का है। आज धर्म, देश, राष्ट्र और सभी अधोगति की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आज आज उन मुखियों में, उस राजा में उतनी ताकत नहीं बची कि वह सभी प्रजा को साथ लेके काम करे। हर व्यक्ति डरा के, धमका के अपनी स्वयं की बात मनाने के लिए तो तैयार है, पर धर्म की असलियत को समझ के और समझा के किसी को साथ लेके चलने के लिए तैयार नहीं है। कार्य तो करना है, पर समय का भी ध्यान रखना है। ये खोटा पंचम काल है, मैंने कल भी कहा था, मात्र खोटा नहीं, खोटे में भी खोटा हुंडावसरपणी काल है। अगर समय का बोध नहीं करेंगे, समय पर समय को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो पुनः पुनः समाज को, देश को उत्थान की ओर ले जाने वाला महावीर पंचम काल में आएगा। आदिनाथ भगवान आएंगे। कोई तीर्थंकर पंचम काल में आने वाले नहीं हैं। उन तीर्थंकरों के आदर्शों को
उनके सिद्धांतों को, उनके आगम को, उनके समय को हमें समय पर समझने की आवश्यकता है। नहीं हो रहा है आज कोई भी काम समय पे नहीं हो रहा है। देखो ना, चाहे मौसम हो, पहले मौसम था जब समय निर्धारित था, जून जुलाई में पानी गिरना मतलब गिरना। ठंड के समय निर्धारित थे, सभी काल के समय निर्धारित थे, काल का परिवर्तन समय पे होता था। आज जून निकल गए, जुलाई निकल गए, अगस्त भी निकल जाता है, फिर सोचना पड़ता है कब पानी गिरेगा, कब गर्मी छटेगी। आज उन मौसमों को भी मौसम का भान नहीं है, फिर इंसानों को कहां से मौसम का भान होगा? जब प्रकृति ही मौसम को भूल रही है, मौसम ही प्रकृति को भूल रहा है, तो इंसान कहां से अपनी स्वयं की प्रकृति और धर्म की प्रकृति और धर्म के मौसम को पता करेगा? सबने अपनी प्रकृति छोड़ दी, सबने अपना मौसम छोड़ दिया है। इसी कारण से सभी समाज, देश, राष्ट्र सभी परेशान और सभी दुखी है। ये बहुत गहरा सिद्धांत है कि समय पर किया गया काम समय को दिलाता है। चाहे प्रकृति हो, मौसम हो, चाहे हमारी स्वयं की प्रकृति हो, चाहे धर्म की प्रवृत्ति हो, अगर समय पे होगी तो सब कार्य सिद्ध होंगे, अन्यथा होने वाले नहीं है। क्यों आज एक डर का, दहशत का माहौल देश में, समाज में क्यों फैल रहा है? क्योंकि कार्य समय पे नहीं हो रहा है, कार्य न्याय मार्ग से अपने अपनी प्रकृति, अपनी अपनी मर्यादा में रह के नहीं हो रहा है। पानी भी गिरा, बरसात भी हुई तो ऐसी हुई, अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और हुई सो हुई और नहीं हुई सो 3-3 महीने पानी ही नहीं बरस रहा। ये मात्र प्रकृति का दोष नहीं है, ये प्रकृति के साथ की जाने वाली, इस प्रकृति से रहित इंसानों की ही प्रतिफल है। जो आज आप उन प्रकृति को छेड़छाड़ रहे हो, उस छेड़छाड़ का ही नतीजा है, वह प्रकृति तुम्हें छोड़ नहीं रही है। सीधी सी बात है, आप जिसके साथ छेड़छाड़ करोगे वह कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है। आज इंसानों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना प्रारंभ की है, प्रकृति भी कहती है मैं भी आपको छोड़ने वाली नहीं हूं। क्यों क्यों देश में, राष्ट्र में, पूरे ब्रह्मांड में एक दहशत का माहौल बना रहता है कि पता नहीं पानी गिरेगा नहीं, पता नहीं कौन कब आके और कौन दिन दहाड़े हमें लूट जाए। पुलिस है, सब कुछ है, पर बड़े दादाजी कहाँ है, कहाँ है सब, पता नहीं। ताला लगा है, सब बंद रखा है, पर कौन कब आके किसको लूट जाए, कौन किसकी इज्जत लूट जाए, कोई ठिकाना नहीं। कहने के लिए सब ठेकेदार बैठे हैं, कहने के लिए सब ठेकेदार बैठे हैं, देश के, राष्ट्र के, धर्म के, समाज के, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह समय से चूक रहे हैं, समय से चूक रहे हैं, अवसर से चूक रहे हैं। अवसर से चूका किसान और अवसर से चूका बंदर कभी नहीं उठ सकता, कभी नहीं उठ सकता। ऐसे ही अवसर से चूका धर्मात्मा कभी जीवन में कल्याण नहीं कर सकता। आज भगवान और गुरु के सामने आकर भीख मांगनी पड़ रही कि भगवान, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, कुछ अच्छा हो जाए, हमारा व्यापार अच्छा चले, वह समय पे वर्षा हो जाए, वह डर और इति भीति नष्ट हो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मर्यादा, अपनी प्रकृति, अपना न्याय मार्ग भूल चुका है। चाहे बचपन का हो, चाहे 55 का हो, पर वह व्यक्ति अपनी मर्यादा, अपना न्याय मार्ग पूर्ण रूप से भूल चुका है, जिसकी ही ये साक्षात बदौलत प्रतिफल दिख रहा है कि आज हर 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 इंसान दुखी और परेशान है। आप लोग नहीं है ना? आप लोग नहीं है ना? ऐसे कह रहे हाँ महाराज जी। क्यों दुखी है आज का इंसान, क्यों परेशान है आज का इंसान? क्योंकि किसी दूसरा, कोई दूसरा व्यक्ति मोदी जी किसी को परेशान नहीं कर रहा है, व्यक्ति स्वयं अपने आप से ही परेशान है।
भले ही कोई कुछ कहे, मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानता और हमारा आगम भी नहीं मानता, कोई किसी की ताकत नहीं है किसी को परेशान करने की। आप अगर धर्मनिष्ठ हो, आप अगर धर्म में तत्पर हो, आप समय पर समय के काम करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ हो, तो किसी की ताकत नहीं है आपको दुखी और परेशान करे। पर फिर भी हर इंसान दुखी और हर इंसान परेशान है। क्यों? क्योंकि उसने समय की, धर्म की, आगम की किसी की कीमत ही नहीं समझी। जो जो समय की कीमत को समझता है, जो धर्म की, देव शास्त्र गुरु की कीमत को समझता है, वह कभी भी प्रमाद में सोते सोते समय को व्यतीत नहीं करता। सोने का मात्र मतलब वह पलंग पे या गद्दे रजाई में सोना नहीं है। ये जो मोह की नींद, राग द्वेष की नींद लगी है ना, ये भी आपका सोना ही है। पर क्या करे, जो चादरा ओढ़ के सोता है वो तो सोता है, मानता है, दुनिया भी जानती है, पर जो अभिषेक चिमाऊ पड़ा है उसे कौन जगा सकता है? महाराज जी हम सोए नहीं है, हम सोए नहीं है, हम तो चिमाऊ पड़े हैं। ढोंग कर रहे बढ़ जाते जी, ढोंग करते ना बच्चे, करते ना चादरा ओढ़ के पड़े हैं, इतने बुंदेलखंड में क्या चिमाऊ पड़े हैं, उठना नहीं है। चिमाने पड़े सो का कर सकत, समय भी हो जाए, अलार्म भी बज जाए, पर हमें उठना ही नहीं है, सो कौन उठा सकता है? हमें जागना ही नहीं, हमें समझना ही नहीं है, तो कौन समझा सकता है? ये आधारशिला थी देश की, राष्ट्र की, धर्म की उन्नति की। अगर समाज ही नहीं जाग रही है, धर्मात्मा ही नहीं जाग रहा है, तो धर्म किस बात का? न धर्मो धार्मिकेर विना, धर्मात्मा के अभाव में धर्म हो नहीं सकता। और ये बैठे हुए धर्मात्मा ही धर्म को नहीं समझ रहे हैं, धर्मात्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो धर्म को कौन समझेगा और धर्म को कौन प्राप्त कर पाएगा? सच्चे सच्चे धर्मात्मा बनने का प्रयास करो, सच्चे धर्मात्मा बनने का प्रयास करो। मात्र धार्मिक क्रियाओं को दोहरा देना, इसका अर्थ धर्मात्मापना नहीं है। मात्र धर्म के उस वास्तविक स्वरूप को समझे बिना अगर मात्र क्रियाओं को कर रहे हो, समय का कभी आगम का बोध ही नहीं है, तो कभी भी कार्य सफल होने वाला नहीं है। सोचने समझने की आवश्यकता है। आज विश्वास मानना वाध्यक जी, कई स्थानों पर देश के मैं होके आया, दक्षिण से लेकर उत्तर तक लगभग लगभग सभी स्थानों में हम विहार करते आए, कभी आचार्य के साथ, कभी अकेले भी उपसंग के माध्यम से, पर सब जगह देखा, सब जगह देखा, वह समाज तो कई स्थानों की, लगभग सभी स्थानों की हमें तो बेचारी भोली भाली मिली। कई स्थानों की समाज मुझे भोली भाली मिली, पर क्या करे, फिर भी समाज का उत्थान क्यों नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं डर, दहशत कहीं ना कहीं फैली है। क्यों? क्योंकि मुखिया मुखिया जैसा नहीं है। हाँ, ये परम सत्य है। वह देश हो चाहे ये पूरा ब्रह्मांड हो, क्यों ढीला पड़ रहा है, क्यों क्यों अधोगति की ओर जा रहा है? क्योंकि मुखिया मुखिया जैसा नहीं है। जैसा मुखिया चाहिए था वैसा मुखिया नहीं है, देश का हो चाहे कैसा ही हो। भले ही किसी को बुरी लग जाए, पर मोदी जी सत्य तो यही है। जो हमारे आगम में, जिनवाणी में लिखा है, उसके आगे किसी की ताकत नहीं है। कोई कुछ कहे, कहे सो कहे, उसका विषय है, पर मुझे तो इतना इतना आगम पर, इतना इतना आगम पर, जिनवाणी पर अकाट्य श्रद्धा है। एक एक अक्षर जो जिनवाणी में, आगम में लिखा है, अक्षय व परम सत्य है, वह अक्षय है, कोई टाल नहीं सकता। भगवान की दिव्य ध्वनि में घिरा था। वह स्वप्न का फल पूछने के लिए चक्रवर्ती भगवान के समोषण में पहुंचा था। भगवान, मैंने ऐसे ऐसे स्वप्न देखे, इसका फल क्या होगा? भगवान ने भी कहा, बेटा समय पर समय का फल मिलेगा। फल भले ही स्वप्न तुमने आज देखे हैं, पर इस स्वप्न का फल तुम्हें आज देखने मिलेगा नहीं मिलेगा। इस स्वप्न के फल आपको आने वाले पंचम काल में, हुंडा सर्पणी पंचम काल में देखने मिलेंगे। कल भी एक स्वप्न का फल बताया था।
आज भी एक स्वप्न का फल हमें समझना है। स्वप्न बताते हुए चक्रवर्ती ने भगवान से पूछा कि भगवान, मैंने तो आज हाथी पर बैठे हुए बंदर को देखा। क्या मतलब है, इतना बड़ा हाथी और उसके माथे पर, उसके मस्तिष्क पर एक बंदर बैठा है। भगवान की वाणी में खीरा था, बेटा विकल्प मत कर, बेटा विकल्प मत कर। आने वाले पंचम काल में तुम्हें यही देखने मिलेगा, यही देखने मिलेगा। वह उस हाथी पे राज करने वाला, समाज, देश, राष्ट्र आदि पर राज करने वाला कोई है तो वह बंदर के समान नीच प्रवृत्ति वाला जीव है। कोई व्यक्तिगत रूप से बुरा मत मान लेना, पर परम सत्य आगम की बात कह रहा हूं। नहीं तो कोई अन्यथा बात लेता है, मैं कुछ कहता कुछ और हूं मोदी जी, और कुछ और ही बाहर फैलाया जाता है। मैं किसी व्यक्तिगत किसी एक विशेष को नहीं कह रहा हूं, मैं तो आगम की बात और मेरी भावना रख रहा हूं, मेरी नहीं। ये जो रोज पढ़ रहे हैं ना अपन, ये मेरी भावना कह रहा हूं। अगर हम पे विश्वास नहीं है तो आगम ग्रंथों को मैं खोल के रखने की ताकत रखता हूं, जहां इस स्वप्न का फल इस प्रकार से लिखा है। उस बंदर को उस हाथी पर बैठे देखने का फल ही भगवान ने कहा है कि पंचम काल में राज करने वाला वह नीच प्रवृत्ति का होगा, और बिचारी समाज उसके निमित्त से, बिचारा देश भी उसके निमित्त से पिसता मिलेगा। आज यही तो हो रहा है। आज यही तो हो रहा है। बेचारे सैनिकों को, लड़ने वाले को ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, राना पर लड़ रहे हैं। लड़ने वाले, जो भिड़ाने वाले, लड़ने वाले एक थाली में भोजन कर रहे हैं, और बेचारे वे सैनिक लड़ रहे हैं, बेचारी वो समाज और देश लड़ रही है। सत्य का को खोज के देख लेना। जहां जहां लड़ाई, जहां जहां युद्ध हो रहे हैं, लड़ाने वाले तो बढ़िया एक एसी कमरे में बैठकर खाना पीना कर रहे हैं, और वो लड़ने वाले एक दूसरे को काट के मार के मर रहे हैं। ये आगम है, ये परम सत्य है, परम सत्य है। यहां मेरी भावना में यही तो कह रहे हैं। पढ़ते हैं उपांत 10वें छंद को, याद है ना माताओं? मेरी भावना पढ़ रहे हैं अपन। उस मेरी भावना के 10वें छंद को पढ़ रहे हैं। मैं अपनी मन की कोई बात नहीं कह रहा हूं, यहां जो लिखा है उसका ही रहस्य हमें समझना है। पढ़ते हैं पहले 10वें छंद को, फिर आगे एक एक शब्द पर चर्चा करते हैं, फिर समझ में आएगा मैं क्यों और कैसे कह रहा था। यहां जो लिखा है वही कहता हूं। मेरे में क्या ताकत है, मेरे में क्या ताकत कार्याध्यक्ष जी? मैं तो छोटा महाराज हूं, मैं तो बहुत छोटा सा मुनि महाराज हूँ। ये जो कवियों ने, पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है वो मात्र आपके सामने रखता हूँ। मेरे में कोई ताकत नहीं है किसी को कुछ कहूँ। और फिर भी किसी को बुरा लग रहा है तो भाई फिर आपकी ब्याजी वैसी हरकत है सो बुरी लग रही है। अगर आप वैसे नहीं हो सो आपको बुरा नहीं लगना चाह रहे, और आप वैसे हो तो सुधार कर लो। सीधी सी बात है। आप वैसे हो नहीं हो सो ब्याजी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, और अगर बुरा लग रहा है तो मतलब आप वैसे हो तो कम से कम सुधार ही कर लो। सुधर जाओगे सो सब तर जाएंगे। पढ़ते हैं मेरी भावना को। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्षण फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम हिंसा धर्म जगत में, फैले सर्वहित किया करे। कितनी बार माताओं इसको हमने पढ़ा होगा? पढ़ा है लगभग लगभग 50 बार पढ़ चुके। 50 नहीं, सैकड़ों हजारों बार पढ़ चुके, पर कभी आज तक ये मेरी भावना मेरी नहीं हो पाई। ये मात्र शब्दों में हम पढ़ते रहे, पर कभी ये प्रयास नहीं किया कि इति भीति किसी भी प्रकार से रोग मरी दुर्भिक्ष ना फैले। ये तो सोचते रहे कि इति भीति दुर्भिक्ष ना फैले, पर कहा? मेरे घर में, मात्र मेरे गली में, पड़ोसी कुछ हो हमें कोई मतलब नहीं।
पर ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, आप भले ही अपने घर की कितनी सुरक्षा, कितनी व्यवस्था करके रखना, पर पड़ोसी के घर में अगर आग लगी है तो तुम्हारे घर को आग के चपेटों में लेने में समय लगने वाला नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी दृष्टि को देते हुए कह रहे हैं कि मात्र आपके घर में नहीं, आपके गली में, आपके समाज में, आपके नगर में, आपके जिले में नहीं, अभी कह रहे थे ना टीकमगढ़ जिला मात्र जिले में नहीं, मात्र एमपी में, मात्र भारत में नहीं, पूरे ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के जीवों के प्रति ये शांति की भावना चल रही है। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। अगर वृष्टि समय पे होगी तो कभी इति भीति हो ही नहीं सकती। ये रोग मरी दुर्भिक्ष अगर फैलने का कोई कारण है, ये प्रकृति बदलने का कोई कारण है, तो बदली हुई इंसानों की प्रकृति है, स्वभाव है, परिणति है। वह प्रकृति मौसम भी कहता है जब इंसान अपनी इंसानियत छोड़ सकता है तो मैं तो प्रकृति हूं, मैं तो पुद्गल के रूप में हूं, मैं भी बदल सकती हूं। और जैसे ही दोनों बदले, वह इति भीति रोग मरी दुर्भिक्ष सब सामने है। क्यों कोरोना आया, क्यों स्वाइन फ्लू आया, ये जितने जितने रोग आए हैं, इंसानों ने इंसानियत छोड़ी, दया करुणा धर्म अहिंसा सब छोड़ दिया, एक दूसरे को खाने लग गए। तब से ही तो प्रकृति बदली और तब से ये तो रोग मरी दुर्भिक्ष फैल रहे हैं। गहराई से सोचने की आवश्यकता है। जहां से प्रारंभ हो रहा है वहां से उसके उस मूल स्रोत को पकड़ने की आवश्यकता है। अगर ये रोग मरी दुर्भिक्ष इति भीति कहीं से फैली है तो मात्र इंसान की इंसानियत प्रकृति का लोप होने के कारण से हुई है। भूल चुका है आज का इंसान धर्म को, भूल चुका है आज का इंसान अहिंसा को। मात्र और मात्र नारे लगाएंगे। अभी महावीर जयंती आएगी ना, गला फाड़ के ऐसे चिल्लाएंगे अहिंसा में विश्व धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। इतनी जोर से बोलेंगे कि बेचारे के कान का पर्दा फट जाए। हाँ, ऐसे भी जीव हमने देखे, जुलूस में तो जाते ही कई जगह पे हमने देखे वो महावीर जयंती सानिध्य भी मिल रहा, पर ऐसा जोर से चिल्लाएंगे, ऐसी जोर से घूसा मार देंगे, ले अहिंसा परमो धर्म के ढेशम जय। वो गलती हो गई, धोखे से लग गया। मारना ही था पहले, खुन्नस तो निकालनी थी। अब सबके सामने वो कह रहे थे, वो कोई क्या कहे, वो ठीक है भैया, अब गले ही गई तो क्या करें। यहां तो कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म की, ले ढिशाम, इधर से पैर से, इधर से पैर, हाथों से कुचल डाला। क्या कर रहे हैं। यहां तो कह रहे इति भीति व्यापे नहीं जग में। हम तो डराने धमकाने के लिए खड़े हैं, तुम आओ तो बाहर बता रहे मंदिर के, हमसे ले बहस कर रहे थे तुम। कहां धर्म बचा, कहां हिंसा बची, कहां परिणाम, कहां परिणति जा रही है। थोड़ा सा तो विवेक रखो। क्यों नहीं हम अपने उत्थान को प्राप्त कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें समय का बोध नहीं है, कहां पर क्या करना क्या नहीं करना, इसका तो विवेक रखने की आवश्यकता है। कभी कभी विपरीतता को प्राप्त मत करो। समय पे काम करते रहेंगे तो समय पे समय का फल मिलेगा। इसलिए वृष्टि समय पर हुआ करे। ये नहीं कहा है कि जिसको जब चाहे तब पानी गिर जाए, ऐसा नहीं लिखा। जब चाहे तब पानी नहीं, वृष्टि समय पर हुआ करे, ये अहिंसा धर्म है। अगर असमय पे पानी गिरेगा तो फसल भी नष्ट, जीव भी परेशान, सब नष्ट। पानी भी गिरे समय पे, धूप भी खिले समय पे, ठंड भी पड़े समय पे, सब काम समय पे हो तो जग में कभी इति भीति प्राप्त हो ही नहीं। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कभी कभी आकर ये मत कह देना महाराज जी बहुत दिन से पानी नहीं गिर रहा हमारे जतारा में, आशीर्वाद दे दो अच्छा पानी गिर जाए। और सच है, दिगंबर मुनि कभी पानी गिरने के लिए आशीर्वाद भी नहीं देंगे, क्योंकि वे तो कहेंगे वृष्टि समय पर हुआ करे। अगर अनावश्यक जहां जरूरत नहीं है या समय नहीं है वहां पानी गिर गया और मुनिराज ने आशीर्वाद दे दिया, तो वहां जो चीटियां थी, जीव थे, उनकी विराधना हुई। अहिंसा महाव्रत है निर्ग्रंथ मुनिराजों के। समझता नहीं है जीव।
एक सत्य घटना, एक बार आचार्य के पास एक व्यक्ति पहुंचा, डॉक्टर था, वैद्य था, और गुरुजी के पास पहुंच के कहता है, आचार्य जी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। अब हम तो बगल में ही थे तो बहुत बातें सुनते और देखते आए, और आचार्य जी से कहा, आचार्य जी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, गुरुजी आशीर्वाद दे दो। आजकल क्या बहुत कंपटीशन हो गई, आजकल डॉक्टरों को भी कंपटीशन हो गई। दुकानों की तो फिर भी समझ में आती थी, आजकल नेताओं की, पंडितों की, विद्वानों की, अब त्यागी व्रतियों की भी कंपटीशन हो गई। वो डॉक्टर पूछ रहा था कि कह रहा था, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, बहुत दिन से वो डॉक्टर ये अच्छी नहीं चल रही है, कुछ अच्छा आपका आशीर्वाद लग जाए, मेरी क्लिनिक अच्छे से चल जाए। जबकि आचार्य का मौन चल रहा था, हो सकता है समय पूरा हो, पर कितनी करुणा और कितनी अनुकंपा गुरुजी की। तुरंत गुरुजी ने वह अपनी बात बढ़ जाते जी कह दी कि बेटा, तुम आशीर्वाद मांग तो रहे हो, पर मैं तुम्हें इसके लिए आशीर्वाद नहीं दूंगा। वो कह रहे, हमने तो सुना था कि दिगंबर मुनि और गुरु ऐसे होते हैं, जो पहुंचता है उसके लिए आशीर्वाद देते। आचार्य जी ने कहा, बिल्कुल तुमने सही सुना है। कोई दीनहीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कोई चांडाल भी पहुंचता है, कोई हिंसा करने वाला भी पहुंचता है, उसको भी मैं आशीर्वाद देता हूं, पर सोच समझ के समझना, मैं पाप कार्यों के लिए आशीर्वाद नहीं देता। वो डॉक्टर कहता है, गुरुजी आप हमें पापी कह रहे? मैं तो कितनी अच्छी भावना रखता हूं, मैं सबको ठीक करने के लिए क्लिनिक खोला है, मैं किसी लिए मार थोड़ी रहा हूं। कितनी कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात आचार्य ने कही। वे कहते, बेटा मुझे पता है तुमने क्लिनिक उनको ठीक करने के लिए खोली है कि अपनी जेब ठीक करने के लिए खोली है। अगर उनको ठीक करना है तो फीस लेना बंद कर दो। फिर महाराज जी कैसे काम चलेगा? बेटा इसलिए तो कहा है, इसलिए तो कहा है कि अगर इस पापों से बचना है तो तुम्हें सोच समझ के विचार करके निर्णय करना होगा। वो कहते, फिर गुरुजी क्या आप आशीर्वाद नहीं दोगे? गुरुजी ने कहा, हाँ तुम नमोस्तु कर रहे हो तो तुम्हें आशीर्वाद है, पर तुम ये कहो कि मेरी क्लिनिक चले तो उसके लिए आशीर्वाद नहीं है। मतलब तुम्हारी ये भावना है, क्लिनिक कब चलेगी? क्लिनिक कब चलेगी? जब सब बीमार होंगे, और मैं समाज को, देश को, राष्ट्र को बीमार होने के लिए कभी प्रेरित नहीं करूंगा, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए, एक धर्मात्मा के लिए तो आशीर्वाद है। क्या है ना समस्या राजू भाई, व्यक्ति जीव समझता नहीं है। अब राजू भैया जैसे लोग होते हैं, उनके परिवार जैसे लोग होते, वे कहते, ओ महाराज ने इनको आशीर्वाद दे दिया, उनको तो देना नहीं चाहिए था उनको आशीर्वाद, वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। भाई हम तो जब एक मुसलमान को, एक खटीक को आशीर्वाद दे सकते थे, तो देवशास्त्र गुरु के कुल में जन्मे वाले उस जैन धर्मात्मा को आशीर्वाद नहीं दे तो हम, उसका क्या होगा और हमारा क्या होगा? पर आशीर्वाद पाप करने के लिए नहीं है। आप जो पाप कर रहे हो, घर गृहस्थी में, व्यापार में झूठ मायाचारी कर रहे हो, उसके लिए आशीर्वाद नहीं है। एक धर्मात्मा ने नमोस्तु किया, हमने आशीर्वाद दिया। कौन क्या करना, किसको क्या नहीं करना, ये सामाजिक व्यवस्था समाज जाने। हम तो, हमारे सामने मोदी जी वे खटीक भी आए तो हम उनको आशीर्वाद देते, एक मुसलमान भी जाते हाथ जोड़ता है, वो झाड़ू लगाने वाला भी हाथ जोड़ता है, तो हम तो सबको आशीर्वाद देते। जो हाथ जोड़ेगा, जो देवशास्त्र गुरु का भक्त हो नहीं हो, हम तो आशीर्वाद देते। हम तो सभी पर दया करुणा करते। आपकी सोच खोटी है सो आपका खोटापन दिखता है, हम क्या कर सकते? परम सत्य यही है। लोग पूछते हैं, अक्षय महाराज जी आपने उनको कैसे आशीर्वाद दिया? भाई वो तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, किसी निर्ग्रंथ गुरु का दुश्मन नहीं है। उनके लिए तो वह चांडाल भी बराबर है और एक देवशास्त्र गुरु का पूजा करने वाला भी बराबर है। वो तो सामान्य रूप से जीव द्रव्य मान के आशीर्वाद देगा, पर बढ़ जाता दी आशीर्वाद आशीर्वाद में अंतर है। मिथ्या दृष्टि भी आशीर्वाद मांगने आएगा तो वह दिगंबर मुनिराज उनको भी आशीर्वाद देंगे, पर उनसे ये नहीं कहेंगे तू मिथ्यात कर रहा है, अच्छा कर रहा है। उनके लिए आशीर्वाद यही होगा कि तेरे मिथ्यात का विगलन हो, तू पापों से दूर हो जा। जो सम्यक दृष्टि है उसके लिए कहेंगे धर्म वृद्धि रस्तु, तेरे धर्म की वृद्धि हो। जो पापी पहुंचता है उसके लिए भी आशीर्वाद देंगे, पर आने ये कहेंगे पाप क्षयोस्तु। पर हमें ये थोड़ी पता है, हमें तो यही पता है ओ महाराज भी पार्शलिटी करते हैं, उनसे आशीर्वाद दे दिया। राजू भाई समझो, समझाओ, कहाँ परिणति और कहाँ परिणाम जा रहे हैं।
कहाँ जीव क्या सोच रहा है, जीव ये समझ ही नहीं पा रहा है। गलती हम करे और माथे भगवान और गुरु के पटके, हम फ्री, हमारे हाथ ऊपर, अब आप जानो आपके काम जानेंगे। भाई हम गलती कर रहे तो हम सोचे ना कर्म का फल आपको भोगना है, किसी देवशास्त्र गुरु को नहीं। उनके लिए तो सभी समान है, चाहे रंग हो, चाहे राजा हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, सबके लिए उनके लिए आशीर्वाद है। पर सबके सबके आशीर्वाद में जमीन आसमान का अंतर है। हमें तो यही दिखता है उन्होंने हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिए, सो नहीं नहीं, वो बात समझना, वृष्टि समय पर हुआ करे। आशीर्वाद भी दिया बरसने के लिए नहीं दिया, आशीर्वाद भी दिया किसी डॉक्टर को तो क्लिनिक चलाने के लिए नहीं दिया, उसने नमोस्तु किया सो आशीर्वाद दिया। बस आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पाप क्षय हो, तुम्हारी विपरीत परिणति क्षय हो, तुम्हारा मिथ्यात्म गलित हो, ये होती है परिणति दिगंबर गुरुओं की। पर हमारी उतनी सोच कहाँ है राजू भाई, छोटी लोग छोटी सोच, क्या कर सकते हैं। सोच को बढ़ाओ, अपने विचारों को बढ़ाओ। समस्या यही है, हम अपनी 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 समस्या को तो सुलझा नहीं पा रहे हैं और दूसरों की समस्या को लेकर अपने आप को समस्याओं से ग्रस्त कर रहे, प्रश्नों से ग्रस्त कर रहे। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, ये भावना है मेरी, ये सच्ची भावना है। क्यों नहीं हम अपने आप को, अपने धर्मात्माओं को, अपनी समाज को, अपने देश को जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्रयास करना ही है, प्रयास करना है तो जोड़ने का प्रयास करो ना, तोड़ने का प्रयास क्यों करते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, आज के जीव नहीं समझ पा रहे हैं उस धर्म को और समाज को, हमें एक साथ लेके चलना था, पर क्या करें, नहीं हो पा रहे हैं धर्मनिष्ठ होकर राजा भी। बोलो ना, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी। अध्यक्ष जी, भले ही कोई राजा महाराजा आज नहीं बचे हैं, पर ये अध्यक्ष पद ही तो राजा का पद है। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। ऐसे भी आगम ग्रंथों में कितने सारे दृष्टांत मिलते हैं। वह सत्येंद्र प्रजा के साथ तो न्याय करता रहा। क्यों अखिलेश शास्त्री पढ़ा होगा ना, सत्येंद्र काष्टांगर, वो राजा मंत्री, क्यों मंत्री ने राज छीन लिया। प्रजा के साथ तो बिल्कुल बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ था, कहीं प्रजा दुखी नहीं थी, कहीं प्रजा दुखी नहीं थी, पर धर्मनिष्ठ नहीं था। भोग विलास वासना, इससे उसे फुर्सत ही नहीं थी। क्या हुआ, दूसरा आया, मंत्री ने ही पूरा राज हड़प कर नगर से बाहर कर दिया। इसलिए कितना सोच समझ कर लिखा है कवि ने, कितना सोच समझ कर लिखा है। एक एक अक्षर बिल्कुल बिल्कुल आगम की आचार्यों की पंक्तियों को और उनके भावार्थ को उतार कर भले हिंदी में लिखा है, पर हृदय की और आगम की बात लिखी है। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। ये मात्र मत के ना हम तो प्रजा से न्याय कर रहे, प्रजा से न्याय कर रहे, पर प्रजा की न्याय के पीछे स्वयं से अन्याय मत करो। यही तो भूल की थी ना आदिनाथ भगवान ने भी। परसों नरसों भी हमने चर्चा की थी, याद है। प्रजा के न्याय के पीछे वह स्वयं का अन्याय कर बैठा, दूसरों की व्यवस्था के पीछे स्वयं की पापों की व्यवस्था बना ली, अपनी व्यवस्था को चौपट कर बैठा। गहरी बात लिखी, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का भी किया करे। प्रजा का तो न्याय करना ही है, पर स्वयं का भी तो न्याय सोचे। हम दूसरों का न्याय करने के पीछे स्वयं के प्रति अन्याय क्यों कर रहे। मात्र कर्तव्यनिष्ठ नहीं, हमें धर्मनिष्ठ भी होना चाहिए। जो धर्मनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठ है, वास्तव में वही राजा, वही मुखिया मुखिया होता है। मुखिया मुखिया जैसा होना चाहिए, मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। जैसे शरीर कितना ही सुंदर हो और मुख सुंदर नहीं है तो वह कभी भी सुंदर नहीं कहलाता। बिल्कुल ऐसे ही मुखिया को ऐसे ही होना चाहिए।
जितना सुंदर वह शरीर का चेहरा मुख होता है, ऐसे ही समाज का मुखिया बिल्कुल सुंदर और प्रसन्न चित्त होना चाहिए। सुंदर का मतलब ये नहीं है कोई गोरा नारा खोज के उस सर मुखिया बना लो। हाँ, सुंदर का मतलब मात्र रूप रंग से सुंदर की बात नहीं चल रही है। प्रसन्न चित्त, वह धर्मात्मा प्रमुदित भाव वाला होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु को देखकर ऐसा लगना चाहिए उसके चेहरे पर, हाँ, कि वास्तव में यह सम्यक दृष्टि है। नहीं तो ऐसे मुखिया होते, अरे आ गए महाराज, अब ठीक है, अब तो हमें अभिषेक व्यवस्था तो करनी पड़े, अब तुम ले ही आए हो महाराज को, अब ठीक है महाराज जी, नमस्ते, आओ। ये नहीं, प्रसन्न मुद्रा होनी चाहिए, प्रसन्न मुद्रा होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है गुरु और डॉक्टर और मुखिया, इसका चेहरा ऐसा होना चाहिए, कितने ही बीमार से बीमार पेशेंट भी डॉक्टर के पास पहुंच जाए और डॉक्टर, ओ अब तो तुम मरने वाले हो, बेचारा आधा तो वही मर जाएगा। वो डॉक्टर को भी मरने की बात भी कहने तो हंस के, अरे वो तो सबको ही मरना है यार, मैं मरने वाला हूं, तू पहले जाएगा, इतना ही अंतर है, वो भी समझ लेगा। पर बात भी तो कहने की कला हो। नहीं तो तुम एक से कुछ कह दिया चोरी से, अब हमें हमारे कोष से इतने खर्च हो जाएंगे, इतने पैसे चले जाएंगे, क्या होगा, अब हो गया कल्याण। भाई हम मुखिया है तो हमारा चित्त, हमारी मुद्रा, हमारा ऐसा प्रसन्न चित्त होना चाहिए कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ उनसे मैं कुछ बात करूं। तो उनसे बात करने पहुंचे, अरे यार अब हम ही तो हेवत है, और तो कोनो आता ही नहीं है, पूरा भंडारा हमारा ही खाली हो गया। हो गया, अब तुम्हारा पुण्य का भंडारा तो खाली हो गया, कोष खत्म हो नहीं हो, पर पुण्य का कोष तुमने कोषाध्यक्ष जी खाली कर दिया। नहीं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे गुरु हो, चाहे किसी का भी कोई मुखिया हो, वह प्रसन्न चित्त होना चाहिए, प्रसन्न मुद्रा उसकी होनी चाहिए। देखकर ही लोगों को लगना चाहिए, अरे यार ये इसका मुखिया राजा और ये इतना अध्यक्ष इतना खुल मिजाज है, इतना प्रसन्न है, तो फिर समाज कितनी अच्छी होगी। ये जीव नहीं समझता, जीव नहीं समझता, नरेंद्र बढ़ जाता जी। वास्तविक ये मंदिर और समाज का मुखिया, जैसे समाज का मुखिया है वैसे ही मंदिर उस समाज का प्रतिबिंब, दर्पण हुआ करता है। मंदिर की एक दहली चढ़ते ही समझ में आता है कि यहाँ की समाज कैसी है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। घर की, मंदिर की नहीं, घर की भी दहली चढ़ते ही समझ में आता है। आप तो कभी कभार किसी किसी के घर में जाते हो, हम तो रोज ही जाते, हमें तो पता है। जैसे ही देहरी चढ़ते पता चलता है कि आज पक्के में अंतराय होना है, आज ऐसा होना है, वो होना है, एक दो कदम रखते ही समझ में आता है। वह पहली देहरी ही जैसे घर की, मंदिर की होती है, उससे ही पता चलता है समाज कैसी है, घर वाले कैसे हैं। ऐसे ही मुखिया से पता चलता है कि समाज कैसी है। ये मुखिया पर, राजा पे निर्भर करता है, हम प्रजा को किस प्रकार से लेके चले। प्रजा को भी साथ लेना है और स्वयं को भी धर्मनिष्ठ रहना है। स्वयं के धर्म कर्तव्य को छोड़कर कभी प्रजा का, दूसरे को न्याय मार्ग पर लगाने का प्रयास नहीं करो। आज यही तो समस्या है, आज यही तो समस्या है। उस हाथी पे बैठा हुआ बंदर ये सोचता है मैं हाथी को हाँक रहा हूं, मैं हाथी को लेके चल रहा हूं। भाई तू तो पहले समझ, आप भी तो पहले धर्मनिष्ठ हो, तभी तो तुम्हारे कर्तव्यनिष्ठ होने का, समाज का, प्रजा का कल्याण करने का भाव तुम्हारा निर्मल होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। बहुत गहराई से सोचे समझे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। न्याय प्रजा का किया करे, प्रजा का तो न्याय करना ही करना है, पर पहले धर्मनिष्ठ होकर स्वयं का भी न्याय करना होगा, तो तुम प्रजा का न्याय करने के योग्य कहलाओगे। क्यों क्यों राजा को, क्यों रामचंद्र जी को सीता को जंगल भेजना पड़ा? क्या उन्हें विश्वास नहीं था सती सीता पे? क्या रामचंद्र जी को सती सीता पे विश्वास नहीं था? पूर्ण विश्वास था, पूर्ण विश्वास था, पर फिर भी क्यों भेजना पड़ा? इतनी ही तो बात आई थी, इतनी ही तो बात आई थी। जब राजा ही अपनी पत्नी को बाहर से आके ऐसे ही घर में रख लेगा, तो कल तो कोई भी किसी को उठा के रख लेगा। इतनी सी बात सुनी थी और राजा ने छोड़ दिया था। मैं आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर सोचो समझो,
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। ये था धर्मनिष्ठपना और ये था न्याय प्रजा का किया करे। स्वयं का और दूसरों का, दोनों का कल्याण हो, दोनों का मार्ग प्रशस्त हो। वास्तविकता में वही तो अहिंसा धर्म है। हम दूसरे के न्याय के पीछे स्वयं का अन्याय कर रहे तो हिंसा है, स्वयं के न्याय के पीछे दूसरों का अन्याय कर रहे हैं सो हिंसा है। आज दोनों में से एक परिणति मिलती, दोनों परिणति कहीं नहीं दिखती। कि स्वयं का न्याय दिखता है कि समाज का न्याय दिखता है। दोनों को साथ साथ लेके चलने वाले बहुत विरले ही कहीं कहीं मिलते हैं। धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ दोनों की आवश्यकता है। समय समय पर हमें कर्तव्यों का प्रतिपालन करना ही करना होगा, तो ही तुम्हारा धर्मनिष्ठ होना कार्यकारी है। क्योंकि हमारे महावीर भगवान ने स्वयं स्वयं एक अद्भुत सूत्र दिया है, जियो और जीने दो। जो जियो और जीने दो है, यही तो धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए कर्तव्य अधिकार का बोध कराने वाला सूत्र है। स्वयं भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। दूसरे को जीने दो, ये तुम्हारा धर्म है। स्वयं जियो, ये कर्तव्य है। कर्तव्य और अधिकारों का ध्यान रखे। मात्र स्वार्थ के पीछे, अपनी रोटी सेकने के पीछे समाज का, देश का, राष्ट्र का, किसी दूसरे का दुरुपयोग ना करे, नहीं करे। प्रसन्न चित्त प्रमुदित भाव से उस मुखिया को सूर्यमुखी फूल के समान होना चाहिए। ऐसा मुख होना चाहिए, ऐसी प्रसन्न मुद्रा होनी चाहिए कि उसको देखकर पूरी समाज, क्या जो बाहर से भी व्यक्ति आए तो उसको भी लगना चाहिए कि हाँ, कि वास्तव में कोई मुखिया है। उतनी वजनदारी से, मात्र वजन नहीं, वजनदारी मुद्रा की, भाषा की, अपनी पकड़ की, अपनी सोच की रखनी चाहिए। बिना उसके न्याय प्रजा का नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं तो बंदर जैसा न्याय करने वाला होगा तो फिर हो गया कल्याण। बचपन में सुनी होगी ना वो एक छोटी सी घटना, कथा मुझे बहुत प्रेरणा दे रही है, कहने के लिए मजबूर कर रही है, कह ही देता हूँ। कई लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। दो बिल्लियां सहेली थी। मुश्किल है कोई दो सहेलियां हो, पर बिल्लियां भी दो सहेली थी। खेलते खेलते, घूमते घूमते पहुंच गई एक दूध वाले के दुकान में, और उन्हें कोई नहीं मिला। सो दोनों ने वह उस मक्खन का गोला जो बेचने के लिए दूध वाले ने डेयरी में रखा था, जो पन्नी में रखा था, दोनों ने पकड़ के भाग गए। और भागते 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 एक पेड़ के पास पहुंची। अब भले ही कितनी सहेली हो, कितने ही मित्र हो, कोई स्वार्थ की वस्तु मिल जाए, फिर कौन अपना और कौन पराया, सब समझ में आता है। जब तक कुछ होता नहीं है तब सबको ही, हर कोई अपना होता है, और फिर कुछ मिल जाए अक्सर, फिर तो लड़ाई झगड़े शुरू। वे दोनों बिल्ली सहेलियां थी। वो पहले तो सहेलियां थी, पर जैसे ही मक्खन मिला इतना सारा, दोनों के भाव बदल गए, दोनों के भाव बिगड़ गए। एक सोच रही थी मैं इसको मार दूं पूरा मक्खन खा लूं, दूसरी सोच रही थी मैं इसको मार लूं मैं पूरा मक्खन खा लूं। आज यही तो हो रहा है, आज यही हो रहा है। चाहे घर घर की कहानी हो, चाहे देश राष्ट्र समाज की कहानी हो, दोनों लड़ पड़े। मैं खाऊंगी, मेरा इतना, मेरा उतना। उतने में एक न्यायाधीश बैठे थे पेड़ पे। बंदर बंदर बैठा था, बढ़िया सुंदर सी टोपी पहनकर। नितिन, टोपी लगाए तुम? वो भी बढ़िया टोपी लगा के बैठा था। वो सोचते हैं दोनों कि अरे ये कोई टोपी वाला है, हो सकता है हमारा न्याय कर दे, नेता हो, राजा हो। दोनों पहुंचे और दोनों ने अपनी बात रख ली कि हमने दोनों ने बराबर मेहनत करते हुए वो ये मक्खन का गोला यहां तक लाने का प्रयास किया है। एक कहती नहीं, सबसे पहले मैंने कहा था, सो पूरा अधिकार मेरा है। दूसरी कहती नहीं, मैं नहीं होती तो तू कैसे लाते, हम दोनों के बराबर हकदार है, दोनों को बराबर मिलेगा। बंदर तो बंदर था, फिर टोपी पहना था। उसने निर्णय किया कि हाँ, आप क्यों लड़ते हो, मैं तो हूं, मैं न्याय करता हूं, आप मत लड़े, आप न्याय ना करे, मैं आपके लिए न्याय करता हूं। तराजू आ गया, तराजू लेके आ गए।
बंदर साहब मतलब न्यायाधीश, नाजा न्याय करने के लिए मक्खन का गोला जो एक था उसको दो किया गया, एक इस परडे में, एक इस परडे में। अब तराजू इधर की ओर हो, इधर की बिल्ली खुश हो गई, चलो मुझे ज्यादा मिलेगा। वो कहता है नहीं नहीं, मैं बहुत न्याय, मैं कर्तव्यनिष्ठ हूं, मैं धर्मनिष्ठ हूं, मैं किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करूंगा। इधर ज्यादा हो गया, इधर का थोड़ा सा लिया। कहता है अब ठीक होगा, पर ठीक होगा? इधर के धड़ाम से बैठ गया। वो कहता है नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इधर से थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा अंदर। अब जैसे इधर से गया, इधर का नीचे। 5, 10, 15, 20, 5 मिनट इधर का, 5 मिनट इधर का, 5 मिनट इधर का, और 25 मिनट बाद दोनों बिल्लियां देखती रही। वह बेचारा बंदर इधर का एक ग्रास, इधर का एक, इधर का एक, इधर का एक, इधर का एक, न्याय 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 के चक्कर में स्वयं का तो न्याय किया और न्याय प्रजा का हुआ करे। उस बंदर जैसा न्याय नहीं करना है, बंदर जैसा न्याय नहीं करना है। धर्मनिष्ठ होकर भी न्याय प्रजा का किया करे। ये स्वार्थ का परिणमन न्याय नहीं है। जैसे बंदर ने स्वयं का तो पेट भर लिया, वे दोनों बिल्लियां बेचारी पहले भी भूखी थी, जितना मिलता भले ही आधा मिलता, कुछ तो मिलता। मुंह अब बेचारे के पास वो जो पन्नी पे बचा हुआ था वो चाटने के अलावा फिर कुछ समय उनके पास नहीं बचा। ऐसे ऐसे राजा और ऐसे न्यायाधीश को कभी जीवन में चुन मत लेना, जो तुम्हारी भी खा ले और तुम्हारी भी खा ले, दोनों की खा ले और तुम खाली के खाली रह गए। इसलिए तो कहा है जिनवाणी में, हाथी पे कौन बैठा है? हाथी पे कौन बैठा? अभी भी तो बताया था। बाकी आप समझ लो, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मेरी क्या हिम्मत किसी को कुछ कहने की, मैं तो बहुत छोटा हूं। क्यों सर, हम क्या कह सकते किसी को? मैं तो बताता हूँ, जो पढ़ा है, जो सुना है जिनवाणी में, वह आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। धर्मनिष्ठ होकर भी न्याय प्रजा का बढ़े, बढ़े, आगे बढ़े, न्याय प्रजा का किया करे, न्याय प्रजा का किया करे। स्वयं भी न्याय करे, स्वयं के साथ भी न्याय करे और दूसरे के प्रति भी न्याय करे। तभी तो रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले। प्रजा, प्रजा, जोर से बोलो ना, प्रजा कितनी शांति से जी रही, कितनी शांति से जी रही। 1 घंटा ही तो शांति से बैठना मुश्किल हो जाता है माताओं को, फिर घर घर की कहानी कौन सुनाएगा? प्रजा शांति से जिया करे। घंटों 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 की शांति धाराएं हो रही है। आज तो प्रत्येक मंदिरों में, प्रत्येक वेदी पे पता नहीं कितने कितने घंटों घंटों की शांति धारा हो रही है। अमुक मारी, अमुक मारी, ये मारी, ये इसकी पीड़ा, उसकी पीड़ा, ये शांत हो, वो शांत हो, पर कहीं की पीड़ा ही शांत नहीं हो रही। जाके देखो मंदिरों के दृश्य, बड़े 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 स्थानों के दृश्य, घंटों घंटों की शांति धारा अखिलेश पंडित जैसे पंडित कराते हैं, पर शांति धारण नहीं की है, न्याय का मार्ग ही नहीं समझा है, तो क्या कर पाएंगे? मात्र शांति धारा पढ़ना नहीं है। रोग मारी, वृक्ष मारी पढ़ते हो ना आप लोग, तो बहुत सारे लोग पढ़ते। क्यों? राजू टांगा पढ़ते ना, ऊपर तक सुनाई देती है। चोर मारी, राज्य मारी, ये मारी, सब मारी, सब नष्ट हो, पर कितने रोग और दुर्भिक्ष से दूर होने का प्रयास किया? नहीं। मात्र शब्दों को दोहराने से काम नहीं बनेगा। पहले बहुत कम जगह पे, बहुत कम जगह पे शांति धाराएं होती थी। आज तो हर वेदी पे, और एक नहीं 3 बार होती है, 2 4 घंटे की भी शांति धारा हो रही है। पर शांति धारण ने तुम्हारी शांति धारा क्या करेगी? भावना भी तो होनी चाहिए, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, वो तो भावना ही नहीं बची है। हाँ महाराज जी है, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, मैं, मेरा परिवार, हम दो, हमारा एक, 2 भी नहीं, अब तो एक ही। कितनी छोटी सोच हो रही है। यहां तो कह रहे रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, जितनी प्रजा है, सभी प्रजा शांति से जिया करे। पर
बेचारी प्रजा आज कहाँ शांति से जी पा रही है? प्रजा के राजा शांति से जी पा रहे हैं, बस क्योंकि उन्हें बस उस बंदर जैसी परिणति, इसका भी खाओ उसका भी खाओ। कोई टेबल के नीचे से लेता है, कोई ऊपर से लेता है, कोई टोपी लगा के लेता है, कोई बिना टोपी के लेते लेते सब है। कहाँ से शांति होगी? कहाँ से न्याय होगा? प्रजा शांति से जिया करे। ये भूल मत करना, प्रजा में राजा भी आता है, बिना राजा की प्रजा नहीं होती, और बिना प्रजा का, बोलो ना, बिना प्रजा की राजा, बिना प्रजा का राजा भी अकेले घूमना। काय के राजा नहीं, प्रजा है सो राजा है, समाज है सो मुखिया है, समाज है तो नेता है, नहीं तो कोई नहीं। इसलिए दोनों बातें साथ साथ लिखी है। धर्मनिष्ठ हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, रोग मरी ना फैले, इति भीति नहीं फैले, समय पे वृष्टि हो, तभी तो प्रजा शांति से जी पाए। पर क्या करे, मात्र व्यक्ति अपना वर्चस्व, अपना अहंकार, अपनी बात बनाने के लिए प्रजा का प्रयोग कर रहा है, समाज का, देश का, राष्ट्र का प्रयोग कर रहा है, अपनी स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए, अन्य कुछ नहीं। महाराज जी प्रजा की क्या बात, हम तो भगवान को भी, गुरु को भी और जिनवाणी को भी अपने नाम की रोटी सेकने के लिए बड़े प्रयोग में लाते। कौन सी बड़ी बात है प्रजा? मत करो, मत करो, मत करो, धर्म में राजनीति मत करो। राजनीति में धर्म पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा धर्म राजनीति में भी पहुंचने की आवश्यकता है, पर धर्म में राजनीति मत करो। धर्म में राजनीति मत करो। किसी के नाम, किसी की फोटो, किसी का कुछ लेके जो राजनीति करके अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हो, वह दुर्गति के भाजन बनने वाले हो। सोच लो, समझ लो। पक्का है, उन बिल्लियों जैसी प्रजा बहुत भोली भाली है, बहुत भोली भाली है। पर वैसे भोले भालेपने से धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ राजा भी सच्चा मार्गदर्शन दे, प्रसन्न चित्त होके, तो पूरी समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र आपके साथ कंधे को कंधा लेके खड़ा है। पर करने को तैयार तो हो। नहीं देखा क्या कार्य? देखिए आपने, कंधे को कंधा लगाकर वह बालक युवा भी आपके साथ खड़े थे। वह दृश्य अध्यक्ष जी हमें अभी भी दिखता है। जिस दिन निर्णय हुआ था, वे बेचारे बच्चे होली खेल रहे थे, आधे फटे कपड़े पहनकर भी, रंगे रंगे। वो कहा था ईंट उठा के लाओ, तो वैसे ही ईंट उठा के रख के चले गए थे। अपना काम किया, पर मंदिर के लिए तो अनिल भाई सहयोग किया कि नहीं? उस दो चार चंद लोगों को आधार स्तंभ बन के खड़े होने की, मजबूती के साथ काम करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है समाज का, देश का, राष्ट्र का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके अच्छे कार्य में सहयोग ना करे। पर अच्छा होना चाहिए राणा काम, राजनीति का नहीं। नहीं तो धर्म के नाम पर राजनीति करोगे तो फिर कोई साथ नहीं देगा, सबकी दुर्दशा सामने आती है। क्यों अभिषेक? आज नहीं तो कल सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। जो जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है, उसको आज नहीं तो कभी ना कभी कर्म का फल अल्ली भोगना पड़ता है। तुमने बहुत अच्छे से देखा है। इसलिए सोचो समझो, धर्म में राजनीति मत करो, मत करो। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। परम अहिंसा, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। सबका हित उस अहिंसा धर्म से होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। पर अहिंसा को हम समझते कहाँ हैं? अहिंसा को हम समझते कहाँ है? अभी हिंसा, अहिंसा आदि के परिप्रेक्ष्य को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मात्र और मात्र राजनीति का अर्थ धर्म नहीं है, अहिंसा नहीं है। हम वध तो किसी का कर नहीं पा रहे हैं, वध तो किसी का कर नहीं पा रहे हैं, पर अखिलेश अगर किसी को बदनाम भी कर रहे हो, किसी को भी, किसी धर्मात्मा को भी, मैं तो कहता हूँ किसी पापी को भी अगर आप बदनाम कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हो। तुम्हारा अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाना व्यर्थ है। अगर तुम दूसरे को बदनाम करते हुए, दूसरे की बुराई करते हुए गला फाड़ कर भी अहिंसा परमो धर्म की जय बोल रहे हो, तो मायाचारी कर रहे हो, पाप कर रहे हो, हिंसा ही कर रहे हो। मत करो हिंसा,
वह अहिंसा रूपी धर्म को समझो और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करो, क्योंकि समय हो गया है। मोदी जी, समय हो गया है। 10वें नंबर का वह पद्य भी पूर्ण हो चुका है। अब अंतिम अंतिम बचा है, अंतिम समय बचा है पंचम काल का, हमारी आयु का, हमारे जीवन का। सोच ले, समझ ले, समय पे समय के काम को समझे। पुनः पुनः समय मिले कोई जरूरी नहीं है। क्या पता, क्या पता ये अंतिम मनुष्य पर्याय हो, किसको पता है। क्योंकि इस 2000 सागर की जो काल हम लेके आए हैं, उस समय में उस जो मनुष्य पर्याय के जो 16 भव मिलने थे, हो ना हो 16वां यही भव हो तो ना भगवान मिलेंगे, ना गुरु मिलेंगे, ना जिनवाणी मिलेगी। छठे काल में तो वैसे ही नहीं मिलने वाली है। अभी देव शास्त्र गुरु है। समय का, साधनों का सदुपयोग कर लो। पुनः पुनः समय और पुनः पुनः साधन मिले जरूरी नहीं है, नहीं है। जो मिला है उसका सदुपयोग करो, जो मिला है अक्षय उसका सदुपयोग करो। जो गुरु से, प्रभु से, वह अपने पिछले कर्मों से मिला है, उसका सदुपयोग नहीं करोगे तो अगली पर्याय में पता नहीं भीख मांगने के लिए भी हाथ मिले कि नहीं मिले, आंखों से पानी निकालने के लिए आंखें मिले कि नहीं मिले, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सोचो, समझो, विचार करो, अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करो। तभी तभी संभव है। जो ये देव शास्त्र गुरु रूपी धर्म मिला है, वीतराग धर्म मिला है, उसकी शरण को प्राप्त कर लो, प्राप्त कर लो। अगर बड़ा बनना ही है, बड़ा नाम ही करना है, तो बड़ा काम मात्र बड़े बड़े काम करने से, मात्र बड़ा नाम करने से नहीं होगा। वह बड़े बड़े देव शास्त्र गुरु के साथ, वह बड़े भावों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। तभी काम होगा, तभी काम होगा, तभी काम होगा। इसलिए सोचे समझे, साधन का, समय का सदुपयोग करे, तभी काम होगा, तभी काम होगा। जो अपने साधन का सदुपयोग करता है, समय का सदुपयोग करता है, वही वास्तव में समय सार बनता है, समय सार बनता है, पक्का है। अगर अक्षय तुम भी समय का सदुपयोग नहीं करते तो कहीं किसी की नौकरी करते मिलते। सोचो, विचार करो, सब छोड़ दिया पर नाम के पीछे की बम्बई नहीं छूट रही अभी। हाँ, गाड़ी पे देख लो, रात पे लिखा है। पर फिर भी सोचो कितनी निर्मल परिणति है। क्योंकि मोदी जी, मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ अक्षय को, भले ही वो ब्रह्मचारी बन गया, सब कुछ हो गया। क्या नाम है अक्षय तुम्हारे साथ वो रह रहा है? आलोक, अनुराग, अनुराग सोच रहा होगा कल से महाराज जी कैसी कैसे कैसे कह रहे हैं अक्षय से। क्योंकि कैसे ही भले ही आज वो ब्रह्मचारी हो, हम महाराज है, पर रहे तो हम साथ में, उसको पता है। भले ही सम्यक निर्णय करके सम्यक मार्ग पे चले हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ वो भी मिलके कर रहे हैं। क्योंकि इस विश्व की अगर कोई वह हमारे आश्चर्यजनक बात है, तो पहली तो सबसे बड़े ब्रह्मांड का आश्चर्य ये है कि संसार को, इस विज्ञान को, इस आयुर्वेद को भी चुनौती देने वाला कोई है तो वर्तमान के दिगंबर गुरु है। वह सबसे बड़ा चमत्कार, आश्चर्य है। और उससे भी बहुत बड़ा आश्चर्य और चमत्कार वह गुरु के आशीर्वाद से आपके भारत देश में होने जा रहा है, जो कि उस दिल्ली के गुरुग्राम में नाम ही गुरु है और ग्राम है, तो वहाँ गुरु काम बढ़ जाता जी, होना ही है। आपने तो सुना होगा ना, वह स्टैच्यू ऑफ प्योरिटी, वह मुनि सूरतनाथ भगवान की वह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, मात्र ऊंचाई के लिए नहीं, एक विश्व का ऊंचा स्थान भी प्राप्त करना है तो कुछ अद्भुत आश्चर्यकारी कार्य भी हमें समाज में करने की आवश्यकता है। तभी तभी वह आश्चर्यकारी काम हमारे लिए सफल होगा, और तभी हमारा भी कुछ वजूद, हमारी भी कुछ कीमत होगी, जब हमारा भी कभी नाम आश्चर्यों में लिखा जाएगा। क्योंकि देवंबर गुरु हमारे लिए तो आश्चर्य है, पर आज कोई संसार का व्यक्ति नहीं मानता, इसलिए उनको मनाने के लिए भी, दिखाने के लिए भी कुछ करना होता है। जो बहुत सारे उज्जवल भावों के साथ जीव कर रहे हैं, वह अद्भुत कार्य प्रशंसनीय है, और मात्र प्रशंसनीय नहीं है, आशीर्वाद प्राप्त करने योग्य है। वह जब गुरु जी का आशीर्वाद धर्मचंद को मिल ही गया है, तो हम तो उनके चेले ही है, आचार्य के। वह उत्कृष्ट कार्य बहुत शीघ्रता से हो, और जैसा जैसा
जैसा हमें अनुकूलता लगे वैसे वैसे वह उसकी अनुमोदना करते हुए, सहयोग करते हुए हम भी भले ही पूर्ण ऐसा उत्कृष्ट कार्य स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, पर ईंट नहीं, रेत का एक कण ही सही ऐसा कार्य करते हुए हम अपने समय को, अपने आप को बदलने का, पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। क्योंकि समय जतारा वालों, कार्याध्यक्ष जी, समय हो गया है, समय हो गया है। वे भी कह रहे हैं महावीर जयंती की, आप भी कह रहे हैं। अब गुरु की कृपा जिस पे होगी, जो उसको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, उसके परडे में ही वह गुरु का और मुनि का सानिध्य प्राप्त होगा। वह गुरु का आशीष प्राप्त होते ही वह सब कुछ, क्योंकि आपने भी जितना वाचना और जितने जितने के लिए आशीर्वाद मंगाया था, उतना उतना आशीर्वाद तो आपको मिल ही गया था। अब जिसको जैसा आशीर्वाद मिलेगा और जो पुरुषार्थ करेगा उसको विशेष उसका आशीर्वाद भी मिलेगा। और विचारों ने शायद अल्ली गुरु का आशीर्वाद भी, वे तो इतने, अब अल्ली तो अल्ली ही है, क्यों मोदी जी, अब जिले में रहते हैं तो समझदार तो है ही, वे यहाँ आने से पहले गुरु जी से मिल के आके वे सब काम करके आते हैं, तो क्या करें। अब वह आशीर्वाद जिसका है वह गुरु को सानिध्य भी उसका ही है। इसलिए आशीष के साथ सबको समय पर समय की बात समझने के लिए समय को समझना है, क्योंकि मेरी भावना की अंतिम पंक्तियों को कल समझना है। क्योंकि परसों फिर आचार्य भगवान के उस आचार पदारोहण को एक एक जीव के साथ, कल 2-3 बच्चे पूछ रहे थे, अध्यक्ष जी महाराज जी हमारी तो जोड़ी है नहीं है, हम कैसे खड़े हो। मैंने कहा भाई भाई की भी जोड़ी होती है, भाई बहन की भी जोड़ी होती है, मात्र पति पत्नी की जोड़ी नहीं है, वो तो पाप की जोड़ी है। भाई भाई की और भाई बहन की पुण्य की जोड़ी है, मित्र मित्र की भी जोड़ी हो सकती है। जैसे बने पुण्य के साथ जोड़ी करे, पाप के साथ नहीं करे। क्योंकि मेरी भावना मेरी बनाने का पुरुषार्थ करना है, इसे हमेशा ध्यान रखना। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी बोलो न्याय प्रजा के किया करे, अपना भी न्याय करे और सबका न्याय करे, उसी में कल्याण है। न्याव न्याव म्याव नहीं तो बिल्ली की म्याव याद आ जाए। न्याय करने में सच्चाई नहीं है, लड़ाई करने में सच्चाई नहीं है, अच्छाई नहीं है। न्याय करे स्वयं के साथ और सबके साथ, वे ही हमारी अच्छाई और सच्चाई का मार्ग है। करेंगे समय पर, समय की पुनः समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।